हेलो फ्रेंड्स, होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो टॉपिक जो है सीखने वाले हैं वो है कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करा जाता है। हम उसकी जर्नल एंट्रीज जो है वो सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। एंड हम परफॉर्मा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का सीखने वाले हैं। तो आज हम जो है वो 3 टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो है सबसे पहला जो टॉपिक जो हमारे को डिस्कस करना है आज की क्लास के अंदर, that is a class number 2 of basis of partnership, is कि how to prepare profit and loss appropriation account। यार देखो यार, सिंपल सा लॉजिक है। ज- जब पार्टनरशिप फर्म के केसेस के अंदर जो सारा का सारा जो चार्ज होता है वो कहाँ पर शो किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो किया जाता है। और सारे के सारे अप्रोप्रिएशंस जो होते हैं वो कहाँ पर शो होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। सर आपने अभी क्या बोला? सर हमारे ना सर के ऊपर से बात चली गई। सर आप एक बार दोबारा बता दो क्या आपने बोला है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर देखो ये पार्टनरशिप फर्म है, ये है एक पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो खर्चे या फिर जो भी चार्जेस होंगे वो सारे के सारे जो चार्जेस होंगे वो कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सारे के सारे चार्जेस जाते हैं। एंड सारा का सारा जो भी एप्रोप्रिएशन होता है, एप्रोप्रिएशन इन द सेंस कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना पार्टनर्स को, वो सारा का सारा जो है वो कहाँ पर जाएगा? वो सारा का सारा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं जाएगा। वो सारा का सारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाएगा। सर बात समझ में आ गई? सर एक बात बताओ ना कि जो है वो किस पर्पस के लिए जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करा जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन। वाई जो है वो हम ये क्यों बनाते हैं? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत क्या है? देखो मेन पर्पस जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने का ये है ताकि हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए पार्टनर्स को एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो भी प्रोविजन, देखो ये पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड के अंदर जो है वो हमने कोई प्रोविजन बनाए हुए हैं कि ऐसे ऐसे करके हम जो है वो इक्वली करेंगे या फिर 1/3 2/3 ये कोई रेशियो के अंदर करेंगे। जो भी मतलब जो हमने जो है वो हमने कोई भी प्रोविज़न बनाए हुए हैं उसके हिसाब से जो है वो जो भी हमने सोचा था कि हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट्स को, उसके हिसाब से जो भी हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो है वो शो किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स को। सर एक बात बताओ, अगर मान ले हम हमारे जो है वो पार्टनरशिप डीड के जो प्रोविजंस हैं, अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है हमारी तो क्या होगा सर? गुड क्वेश्चन। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो क्या होगा? तो क्या जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा जाएगा? नहीं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो अप्लाई होता है। सर एक बात बताओ ना, तो आप जो है वो कहीं हमें ये तो नहीं बताना चाह रहे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का? बिल्कुल सही। जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ना ये इसी का एक्सटेंशन है। मतलब यहाँ से जो भी चीज़ें आएगी उसके बेसिस पर अगर मान लो प्रॉफिट आएगा तो फिर हमें प्रॉफिट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के अंदर। तो यस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्दर इसका एक्सटेंशन ही है। सर थोड़ा सा और बताओ ना हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। हमें तो मज़ा आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में सीखने में। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही। ये तो समझ में आ गया। ये एक टेम्पररी अकाउंट है, ये टेम्पररी अकाउंट है, टेम्पररी अकाउंट है। एंड ने एंड बाय नेचर ये क्या है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है। सर नॉमिनल अकाउंट तो हमें पता है कि जो है वो डेबिट करनी है सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड जो है वो क्रेडिट करनी है सारी की सारी इनकम्स को। बिल्कुल सही। आपने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी मेरे ख्याल से अच्छे से जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आपने जो है आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो गया कि नॉमिनल अकाउंट जो है वो क्या होता है। सर ये तो सब कुछ सही हो गया। सर आप एक काम क्यों नहीं करते? सर आप हमें ना नोट्स लिखवा दो इसके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, जो जो आपने अभी समझाया है। आइए हम जो है वो इसके नोट्स को जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। आइए, in case of partnership firm, all charges are shown in
profit and loss account and all appropriations are shown in profit and loss appropriation account. The main purpose of preparing profit and loss appropriation account is to show the distribution of profits among the partners as per the provisions of partnership deed. Or as per the provisions of Indian Partnership Act 1932 in case of absence of partnership deed. It is the extension of profit and loss account. It is a temporary account and by nature it is a nominal account. तो ये जो अभी मैंने आपको सबको समझाया, ये मैंने इसको जो है यहाँ पर इंग्लिश में पिरो के रख दिया कि ये जो है सारी की सारी चीज़ें जो है वो अभी हमने पढ़ी है। ठीक है, हमारे नोट्स जो है वो यहाँ तक कवर हो गए। सर ये तो हमें समझ में आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। सर इसके बाद हम जो है वो अभी क्या पढ़ने वाले हैं, अब जो हमारे को जो अब पढ़ना है वो है जर्नल एंट्रीज जो रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो हमें पढ़नी है। सर अच्छा, हम अब जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे। हाँ, अब हमारे को जो टॉपिक जो पढ़ना है वो है जर्नल एंट्रीज का। सर मज़ा आने वाला है सर। जर्नल एंट्रीज सर हमारे को अच्छे से समझा दो कि जर्नल एंट्रीज क्या क्या होती हैं। आइए, सबसे पहली जर्नल एंट्री जो हमारे को जो है सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको नोट जो है जॉट डाउन करा दूंगा कि नोट जो है वो क्या क्या है इसके। देखो, सबसे पहले जो है वो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और मैं जो है वो बोलने से पहले मैं खुद चाहता हूँ कि आप कोशिश करो कि आपका आंसर मेरे से पहले आ जाए। इससे आपको ज़्यादा इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी रहेगी कि हाँ, हमारे को जो है वो कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अगर मान लो कोई भी प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करें। सर आपने अभी क्या बोला? देखो, प्रॉफिट है, अगर हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, तो क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए? सर ये तो हमारे को पता है कि क्या एंट्री होनी चाहिए। हाँ सर, हम कोशिश करें, बताओ क्या क्या होगी। देखो, सिंपल सी बात है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारा क्या आ रहा होगा? हमारा प्रॉफिट आ रहा होगा। ठीक है, अब हमारे को उसको जो है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि फिर ही जाके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम जब ट्रांसफ़र करेंगे तभी तो हम जाकर अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो, अभी हमारे पास जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो है बैलेंस ख़त्म हो जाएगा और हम जो है वो उसे कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो सर हमारी एंट्री हो जाएगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने ख़त्म कर दिया, जो भी हमारा प्रॉफिट था। ठीक है, और जो है वो हमने उसे कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो आपको नेचर पता ही है, वो तो नॉमिनल अकाउंट होता है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो भी एक नॉमिनल अकाउंट है और ये टेम्पररी होता है नेचर के अंदर।
ये जर्नल एंट्री पास करते ही जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा वो क्रेडिटेड हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा। और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा वो तो हमारा यहाँ पर आ ही रहा था, नेट प्रॉफिट आ ही रहा था। और हम क्या करेंगे, हम जो है वो क्या कर देंगे, हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा था, ठीक है, हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा था, हमने क्या करा, उस नेट प्रॉफिट को ही जो है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। नॉर्मली क्या होता है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अगर हम जो है वो कोई भी चीज़ होती। अब जैसे अब यहाँ पर पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, यहाँ पर जो है वो क्या ट्रांसफ़र करा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र करे जाते हैं एंड देन यहाँ पर सब कुछ करने के बाद प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। सर हमारे को ना सबसे पहले जो आपने ये ट्रांसफ़र की एंट्री पढ़ाई है ना, ये हमें अच्छे से समझ में आ गई। सर आप जो है वो एक काम करो ना, सर आप इसे लिखवा दो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या आपने जो है वो क्या एंट्री करी है, या आप ना सर हमारे को लिखवा दो। लिखो, देखो मैंने आपको जो है सबसे पहला पॉइंट पढ़ाया है, व्हेन प्रॉफिट्स फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, being profit transferred to profit and loss appropriation account। सर अगर हम जो है वो नरेशन नहीं लिखेंगे तो सर हमारे को चलेगा? नहीं नहीं, नरेशन लिखना कंपलसरी है, नरेशन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स जो है वो कट डाउन हो जाएंगे। तो सर से हम समझ गए कि हमारे को जो है नरेशन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर लिख कर आनी है। बिल्कुल सही, आपको जो है वो नरेशन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर लिख कर आनी है। नरेशन के मार्क्स होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो हमारे को नरेशन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर क्या करनी है, लिख कर आनी है। सर आप ना हमें अगला बताओ, आप ना हमारे को अगली एडजस्टमेंट बताओ। देखो अगली एडजस्टमेंट जो आ जाती है ना, वो आ जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है, देखो जो है वो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स ने जो है वो, देखो मान ले ये है, 3 पार्टनर्स हैं, ए है, बी है और सी है। इन्होंने जो है वो क्या करा हुआ है, इन पार्टनर्स ने जो है कुछ कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करी हुई है फर्म, पार्टनरशिप फर्म के अंदर। कैपिटल तो चाहिए ही होती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, हवा में तो पैसा नहीं आता ना। इन्होंने जो है वो कुछ अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करा हुआ है। से एग्जांपल, इसने 1 लाख, इसने 50,000, इसने 50,000। सर समझ में आ गया। सर आप तो ये कह रहे हो ना कि यहाँ पर इन्होंने कैपिटल लगाई हुई है। बिल्कुल सही, इन्होंने कैपिटल लगाई हुई है 1,50,000, 50,000, तो कितनी कैपिटल लगाई हुई है, टोटल जो है वो आ जाती है 2.5 लाख की कैपिटल लगी हुई है। सॉरी 2 लाख की आ जाती है, 1.5 लाख प्लस, हाँ 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000, 2 लाख रुपए की कैपिटल लगी हुई है। सर कैपिटल तो लगी हुई है, सर आप जो है वो इंटरेस्ट कहाँ से आया? देखो क्या होता है ना, जो पार्टनर्स होते हैं जो कैपिटल लगाते हैं ना, उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट जो है वो पार्टनरशिप फर्म पे करती है। क्यों? क्योंकि अगर ये पार्टनर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट ना करते तो इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये कहीं बैंक में पैसा लगा देते, कहीं पर लगा देते पैसा, तब भी तो इनको वहाँ पर भी कुछ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता। तो इसीलिए जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, जो वो इंटरेस्ट जो वो कैपिटल लगाते हैं ना, उसके ऊपर जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करती है। क्योंकि एक तरह से वो जो है वो उनके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्योंकि जो है वो अगर वो पैसा बिजनेस में ना लगाते तो वो कहीं ना कहीं तो पैसा वो इन्वेस्ट करते और उसके ऊपर वहाँ पर तो उन्हें इंटरेस्ट मिलता। तो दैट्स वाई इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल के ऊपर पे ऑफ किया जाता है, पार्टनर्स को जो है वो दिया जाता है। सर पार्टनर्स को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, आप ये बता रहे हो। और जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारे को पता है कि ये एक खर्चा है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के लिए, ठीक है। तो खर्चा है तो हम इतना तो समझ गए हैं कि एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, तो खर्चा है तो एक्सपेंस तो सर हमारे को पता है, एक्सपेंस तो जो है वो डेबिट होते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है कि उन्हें जो है वो डेबिट किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही। नॉमिनल अकाउंट होता है जो है वो, ये जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डेबिट कर दिया सर हमने।
सर हम क्रेडिट किसे करेंगे, क्रेडिट किसे करेंगे, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको पे ऑफ करा जा रहा है, किसको पे करा जा रहा है, पार्टनरशिप फर्म किसको पे कर रही है, पार्टनर्स को कर रही है, तो पार्टनर की कैपिटल जो है वो बढ़ेगी। सर हमें ना ये पता है पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है ना और जो लाइबिलिटीज़ होती है ना वो क्रेडिट साइड बढ़ती है, तो और जो है वो तो इसीलिए जो है वो हमने जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट जो है वो हमने लिख देंगे। सर ये करंट अकाउंट, सर करंट अकाउंट क्या होता है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, पहले इतना समझ लो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर जो है वो करंट अकाउंट, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि करंट अकाउंट क्या होता है थोड़ी देर में। सर समझ में आ गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब एक्सपेंस था, तो एक्सपेंस को आपने जो है वो हमारे को डेबिट करवा दिया, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म ने अपनी बुक्स के अंदर जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बुक डेबिट कर लिया, और जो है वो हमने जो है पार्टनर की कैपिटल जो है वो बढ़ा दी, और कैपिटल जो है वो हमारे को सर हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से, 11th क्लास हम के हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग है कि कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड ही बढ़ती है, लाइबिलिटीज़ होती है तो लाइबिलिटीज़ जो है वो तो क्रेडिट साइड ही बढ़ती हैं, राइट। तो ये तो अच्छे से समझ में आ गया सर। सर इसकी जनरल एंड सर इसकी नरेशन लिखवा दो सर, इसकी नरेशन है बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट, जितने भी परसेंटेज होगी पर एनम। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अच्छे से समझ में आ गया। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ये तो हो गया जब अलाउ करा जा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड पॉइंट आ जाता है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करा जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ पर ट्रांसफर करा जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करा जाएगा तभी जाकर तो जो हमारा प्रॉफिट है वो रिड्यूस होगा, नहीं तो जो है वो हमारा प्रॉफिट जो है वो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह से चार्ज है ना पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो इसकी जो है वो एंट्री जो है वो हमारे को जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफर करनी पड़ेगी, तभी तो जाके खर्चा बुक होगा। सर इसकी एंट्री ना हमारे को पता है कि क्या होगी। सर आप ना एक काम करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ये आपने अकाउंट खोला हुआ है ना इसको जो है वो ख़त्म कर दो और इसको क्या करो चार्ज कर लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। बिल्कुल सही। इससे क्या होगा, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, वहाँ पर हमारा कुछ प्रॉफिट होगा। बिल्कुल सही, हमारा कुछ प्रॉफिट है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमने पे करी है पार्टनर्स को, उससे जो है वो हम अगर हम इसको यहाँ पर डेबिट कर देते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने जो है वो चार्ज कर लिए हैं ये जो प्रॉफिट्स हैं, हमने इंटरेस्ट को चार्ज कर दिया अपने प्रॉफिट से और हमारा प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल सही, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया, हमने जो है वो क्या करा, ये जो अकाउंट खोल रखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो है वो कुछ बैलेंस आ रहा होगा, नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई बैलेंस नहीं आ रहा होगा, क्योंकि देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो है कोई बैलेंस नहीं रहेगा। वेट